फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक कविता लेकर आए हैं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पाठ 13, मेरे गांव के लोग। देखिए, इस कविता में कवि ने क्या कहने की कोशिश किया है। पहले तो कवि ने जो है कविता का नाम सुन के ही हमको समझ में आ रहा है कि जो है इसमें गांव के बारे में समझाया गया है कि गांव का रहन सहन, गांव के लोग, और जो है गांव का वातावरण, गांव का परिवेश कैसा होता है। और बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही सुंदर होता है। कवि ने गांव के लोगों को, गांव के पर्यावरण को बहुत ही बड़ाई किया है, बहुत ही प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, कवि ने कहा है कि कवि ने गांव के एक्चुअली गांव को कवि ने शहर से तुलना की है, गांव के लोगों को शहर से तुलना की है। और कहा है कि यह नए मिजाज का शहर है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा गर मिलोगे तपाक से। यह नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। इस शेर में दिया गया उपदेश गांव के लोगों पर लागू नहीं होता। उनमें आज भी सरलता तथा सहजता दिखाई देती है। तो कवि कहने कि गांव के लोगों जैसे कि शहर के लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन गांव के लोग जो है सहज होते हैं, सरल होते हैं, एकदम जो है सिंपल होते हैं, ठीक है, सीधे साधे होते हैं। तो थोड़े में अच्छी अच्छी ज़िंदगी बसर करना उन्हें आता है। जैसे कि शहर के लोगों को देखिए आप लोग कि कितना मतलब लोगों का इच्छाएं बढ़ते जा रहा है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, फ़ैन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टीवी चाहिए। तो बहुत ये सब आधुनिक जो गैजेट्स हैं, आधुनिक चीज़ें हैं, ये सब चाहिए, ठीक है। लेकिन गांव के लोग जो बड़े सरल सरल जो एकदम मिनिमम जो है उनकी ज़रूरतें होती हैं, एकदम कम से कम ज़रूरतों में वो जीते हैं, ठीक है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाने के लिए खाना चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए, एकदम मिनिमम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाहिए। तो कैसे कि कहें कि थोड़े में अच्छी ज़िंदगी वो बसर करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा पैसे का लालच नहीं है, ठीक है। तो शहरी चकाचौंध से दूर प्रकृति की गोद में श्रम को ही पूजा मानते हुए ये जीवन यापन करते हैं। तो कहा है कि शहरी चकाचौंध की, शहर का जो लाइफ है, शहर का जो जीवन है वो चकाचौंध से भरा हुआ है। सब तरफ मतलब चकाचौंध है, लोग मतलब रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, ठीक है। लोग जैसे कि लोग एक मतलब सपनों की दुनिया में जीते हैं शहर में, ठीक है। लेकिन असल में जो ज़िंदगी है वो शहर के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है। वही गांव के लोग जो है कि जो है ये श्रम को ही वो अपना जो है पूजा मानते हैं या कि जीवन यापन करते हैं। तो श्रम यानी कि कठोर परिश्रम जो है, यानी अपने काम को ही, अपने जो खेती वगैरह है उसी को जीवन करते, अपना पूजा मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ऐसी ही कविता एक जो गांव के और गांव के परिवेश के बारे में व्याख्या करता है। मेरी जीवन की मिट्टी से आती है मेरे गांव के लोगों की मेहनत की खुशबू। तो कहाँ है, मतलब कवि कह रहे हैं कि गांव के लोगों के बारे में वो बोल रहे हैं कि मेरे गांव के, यानी कवि के गांव के जो मिट्टी है, यानी किसी भी गांव की मिट्टी से आती है लोगों का मेल। इतना लोग मेहनत करते हैं, इतना लोग वहाँ पे मशक्क़त करते हैं, खेती करते हैं, जिसके बल आज शहर के लोगों को खाना मिलता है। तो वहाँ से मेहनत की खुशबू आती है मिट्टी से। वो इत्र नहीं लगाते। वो जब कोई ईमानदारी का काम करते हैं तो बाहर वाले लोग अपने अनशर्त से शुक्राना देते हैं। तो इत्र यानी वो इत्र नहीं लगाते, यानी वो परफ्यूम वगैरह, सेंट वगैरह नहीं लगाते हैं। उनके जो है गांव के मिट्टी से ही खुशबू आती है। वो जब कोई मेहनत का, ईमानदारी का जो काम करते हैं
तो बाहर वाले लोग जो हैं उनको हृदय से शुक्राना कहते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए कैसे गांव के लोग जो मेहनत करके खेती करते हैं और खेती करके कैसे वो लोग अनाज उगाते हैं इतना मेहनत करके। तो इतना मेहनत करके अनाज उगाने के बाद ही हम लोगों को जो है मिलता है यहाँ पे खाने को, शहर के लोगों को। तो आप लोग सोच के देखिए कि अगर गांव के लोग नहीं होते तो शहर के लोग कैसे खाना खाते, कैसे उनको अनाज मिलता। ठीक है, तो वही बात है। तो और मेरे गांव के लोग फूलों की तरह खिल उठते हैं, और तुम तो जानते हो कि खुशबू का फूलों से गहरा नाता है। तो वही बात है कि उनके चेहरे पे हमेशा फूलों की तरह रौनक होती है, और कोई भी उनकी बड़ाई करता है, उनका शुक्रिया अदा करता है तो वो और खुश होते हैं। मेरे गांव के लोग अनपढ़ हैं पर वे इंसानों के चेहरे पढ़ना जानते हैं। तो गांव के कहा गया कि आप लोग जानते हैं कि गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि उतना स्कूल भी नहीं है, एजुकेशन लेवल में शिक्षा व्यवस्था भी उतना नहीं सुधरा है अभी, हालांकि जो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो कभी कह रहे हैं कि गांव के लोग भले ही अनपढ़ हैं पर वो इंसानों के चेहरा पढ़ना जानते हैं कि मतलब कौन इंसान कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। बुरे लोगों को सीधा करना भी जानते हैं और भले लोगों को आगे झुकना भी जानते हैं। तो बड़े सीधे सरल है गांव के लोग, जो है बुरे लोगों से कैसे जो पेश आना चाहिए उनको पता है, भले लोगों को कैसे शुक्रिया करना चाहिए वो भी उनको पता है। शहर के लोग कहते हैं कि मेरे गांव में ना जाने कब बिजली पहुंचेगी। तो शहर के लोग कहते हैं कि जो शहर के लोग गांव के लोगों को नीच भावना से देखते हैं, गांव को नीच भावना से देखते हैं। कहते हैं कि कहाँ शहर में बिजली वगैरह नहीं होता है, रास्ता वगैरह नहीं होता है, अच्छा सुविधा नहीं है। तो वही कहा गया है कि शहर के लोग गांव के लोगों को जो है ऐसे नीच भावना से देखते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव के लोगों से कहीं वह बिजली उस रोशनी को न छीन ले जिससे उन्होंने अपने भीतर और बाहर को उजला बनाए रखे। तो कभी कह रहे हैं कि वह गांव के लोगों को कहते हैं कि जो है समझाते हैं कि कहीं वो बिजली जो आए वो कहीं रोशनी ना छीन ले। भले ही बिजली आएगी तो लाइट जलेगा, बल्ब जलेगा तो उजाला होगा, लेकिन जो गांव के लोगों के अंदर जो भीतर जो उजाला है वो उजाला ख़त्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि फिर बिजली आ गया तो लोग जो है अलग अलग तरह का जो सुविधा इस्तेमाल करने लगेंगे, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया। तो सब जो गांव का जो परिवेश है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे गांव में एक बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना, सच जानिए मेरे गांव के लोग नए नए का स्वागत तो करते ही हैं और पुराना उनके लिए गौरव के समान है। तो कह रहे हैं कभी कि उनके गांव के में एक बहुत ही बरगद का पेड़ है, यानी बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो बहुत बड़ा बड़ा बहुत पुराना होता है, तो बरगद का पेड़ है और गांव के लोग जो है उसको अपना गौरव मानते हैं। ठीक है, तो मेरे गांव के लोग बड़े सुखी हैं क्योंकि मेरे गांव में ना कोई मंदिर है, ना ही कोई पंडित। मेरे गांव के लोगों को ना रब डराता है और न रब के बंदे। तो कहा गया है कि मतलब जैसे कि गांव के लोग इतने सीधे साधे सरल है कि मतलब उनमें कोई जात पात जो कोई भेदभाव नहीं है, तो ना ही मंदिर है ना ही मतलब कहने का वही बात है कि जात पात धर्म के नाम पे उनके मन में कोई भेदभाव वगैरह नहीं होता है। ठीक है, बड़े सीधे बड़े सरल लोग होते हैं। तो यही है, आप लोग भी अपने गांव गए होंगे तो आप लोगों को भी देखने को मिलता होगा कि कितना अच्छा परिवेश होता है गांव का। शहर में क्या है, शहर में भीड़ भाड़, तो मतलब ऐसा कभी लगता है कि जो है मन एकदम अच्छा नहीं लगता शहर में कभी। लेकिन गांव में आप जाइए तो देखिए कि पेड़ पौधे हैं, इतना अच्छा ग्रीनरी वगैरह रहता है, मतलब परिवेश ही कुछ अलग हो रहता है कि मन खुश हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिए, कोई सुझाव है तो सुझाव दीजिए। धन्यवाद।